ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा के एपिसोड 19 और 20 का टीज़र प्रोमो आ चुका है, लेकिन उससे पहले शॉर्ट रिव्यू करते हैं एपिसोड 18 का, जो कि सुबह अपलोड किया जाएगा। एपिसोड 18 में आप देखेंगे कि जब नर्स मरियम के रूम से बाहर आती है तो अहमद की वालदा पूछती हैं कि उसकी हालत अभी कैसी है, तो नर्स बताती है कि उसकी हालत अभी सही नहीं है। अब मुझे बताएं कि इसके साथ आखिर हुआ क्या था। तो मरियम की वालदा कहती हैं कि असल में डॉक्टर, इसकी ज़िम्मेदार वो खुद है। इतने में वहीद आ जाता है और वहीद चीख कर कहता है कि झूठ बोल रही हैं ये, और वहीद डॉक्टर से कहता है कि ये झूठ बोल रही हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इनके बेटे ने मरियम को बहुत बुरी तरह पीटा है और हमेशा की तरह ये तमाशा देखती रहीं, और आप किसी भी तरह बस उसे बचा लें। तो डॉक्टर कहती हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। अगले सीन में आप देखेंगे कि सना अपनी वालदा से कहती है कि उसे कुछ पता चलेगा तो ही तो वो कुछ बोलेगा ना। तो सना की वालदा कहती हैं कि चल गया है उसे पता, बता दिया है किसी ने उसे। वहीद अस्पताल भी पहुंच गया था। तो अहमद गुस्से से कहता है कि किसी ने क्या, मरियम ने ही बुलवाया होगा। तो अहमद की वालदा गुस्से से कहती हैं कि अपने अंदाजे मत लगाओ, अब ये सोचो कि करना क्या है। तो अहमद डरते हुए कहता है कि क्या करना चाहिए अम्मी अब। तो अहमद की वालदा कहती हैं कि अब पूछ रहा है तू मुझसे, जब मैं तुझे समझाती थी, जब मैं तुझे पट्टियाँ पढ़ाती थी तो तुझे समझ नहीं आता था, और अब तेरी वजह से मैं और सना फंस गए हैं। तो सना कहती है कि अब करना क्या है अम्मी, ये बताएं। तो अहमद की वालदा कहती हैं कि चलो चलो यहाँ से, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। इतने में वहीद आ जाता है और वहीद अहमद से कहता है कि उस नेक और पाकीज़ा औरत पर तुमने इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं, इतनी बेदर्दी से उसे मारा कि सोचा भी नहीं कि किस हाल में होगी वो। और वहीद सना से कहता है कि भाभी कहता था मैं उन्हें बहन समझता था अपनी। तो सना कहती है कि बहन और भाभी बोलने की आड़ में जो ताल्लुक़ तुम दोनों के बीच में पहले से चल रहा था ना, वो हम सब जानते हैं। तो वही चीखते हुए कहता है कि चुप हो जाओ तुम, बस मैं तुम जैसी औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में आप देखेंगे कि अहमद हॉस्पिटल आता है मरियम को देखने। तो वहाँ वहीद बैठा होता है। तो वहीद अहमद को पीछे से आवाज़ लगाता है कि रुक जाओ अहमद, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो अहमद कहता है कि क्यों, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। तो वहीद कहता है काश तुमने उसे अपनी बीवी समझा होता, तुमने तो उसे जानवर तक नहीं समझा, जुल्म की इंतहा कर दी है तुमने। तो अहमद कहता है कि तुमने क्या किया मेरी बहन के साथ। तो वहीद कहता है कि ये बात तुम अपनी बहन से जाकर पूछो कि उसने मेरी बहन के साथ क्या किया। तो अहमद मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे मुंह पर मेरे सामने उसे बहन बनाने की कोशिश मत करो। तो वहीद गुस्से से कहता है कि बस कर दो तुम, इससे आगे अगर तुमने एक लफ्ज़ भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। तो अहमद कहता है कि अच्छा क्या करोगे तुम। इतने में नर्स बुलाने आ जाती है और वहीद नर्स के साथ चला जाता है। जब मरियम को होश आता है तो वो रो रही होती है। तो वहीद मरियम से कहता है कि आपकी खुशी और आपकी उम्मीद आपके जीने का सहारा था, मगर मैं उसे वापस लाकर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, आप पर लगाने वाले गंदे इल्ज़ाम की सज़ा ज़रूर देकर आ रहा हूँ। मैंने तलाक दे दी है सना को। ये बात सुनकर मरियम हैरान रह जाती है और कहती है कि ये क्या कह रहे हो तुम। तो वहीद कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, आपकी अहमद से वफ़ाओं और पाकीज़गी के खुदा के बाद बस सिर्फ़ मैं गवाह हूँ। उस बेशरम औरत ने आप पर कीचड़ उछाला है। तो मरियम कहती है कि तुमने उसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म तोड़ दिया। तो वहीद कहता है कि जुल्म तो आप पर भी हुआ है। तो मरियम कहती है कि पर मैं सह रही थी। और वहीद कहता है कि और मैं देख रहा था। एक मज़लूम औरत पर जुल्म होते हुए देखकर अगर मैं खामोश रहता तो मैं गुनहगार होता। जब खुदा मुझसे पूछता कि तुमने उस मज़लूम का साथ क्यों नहीं दिया, तो मेरे पास कोई जवाब ना होता सिवाय निदामत के। अगले सीन में आप देखेंगे कि अहमद की वालदा अहमद को मरियम के घर वालों के पास भेज रही होती हैं। तो अहमद अपनी वालदा से कहता है कि आप बस कंट्रोल कीजिएगा। तो अहमद की वालदा कहती हैं कि तुम बस टेंशन मत लो, तुम बस जाओ। अगले सीन में आप देखेंगे कि मरियम के वालिद ऑफ़िस जा रहे होते हैं। तो जाते हुए वो अपनी बीवी से कहते हैं कि बस मैं ज़रा बैंक जाऊंगा और उसके बाद वहाँ पुराने ऑफ़िस जाकर रिज़ाइन करता हूँ। वो ये कहकर जा ही रहे होते हैं कि इतने में अहमद अपना बैग लेकर आ जाता है
اور احمد کو دیکھ کر مریم کے والد حیران رہ جاتے ہیں۔ تو مریم کے والد احمد سے کہتے ہیں کہ بنا اطلاع کیے تم یہاں پر آ گئے، سب خیریت تو ہے نا؟ تو مریم کی والدہ احمد سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا مریم ساتھ نہیں آئی؟ تو احمد کہتا ہے کہ نہیں مامی جان، وہ نہیں آئی، اصل میں وہ میری یہاں پر ایک بزنس ڈیل تھی اور کلائنٹ نے بولا کہ فوراً آؤ، تو بس ٹکٹ کرائی اور پیکنگ کی، بس آ گیا۔ تو مریم کی والدہ احمد سے کہتی ہیں کہ بیٹا کم سے کم تم بتا تو دیتے کہ تم یہاں پر آ رہے ہو۔ تو احمد کہتا ہے کہ مامی وہ اصل میں مریم نے ہی منع کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر میں وہاں پر اچانک جاؤں گا تو آپ لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ تو مریم کے والد مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ارے خوشی تو بہت ہوئی ہے تمہیں دیکھ کر، اچھا تم آرام کر لو، بہت تھک گئے ہوگے، میں ذرا آفس کے چکر لگا کر آتا ہوں۔ تو ویورز، یہ تھا ڈرامہ سیریل کیسا ہے نصیبہ کے ایپیسوڈ 18 کا ریویو۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ 19 اور 20 کے پرومو کی جانب۔ ڈرامہ سیریل کیسا ہے نصیبہ کے ایپیسوڈ 19 اور 20 میں آپ دیکھیں گے کہ مریم اپنے والدین سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے وہاں نہیں جانے دیں۔ تو مریم روتے ہوئے کہتی ہے لیکن آپ نے نہیں سنی، اور اپنے والدین کو بتاتی ہے کہ اس نے وہاں جاتے ہی میرا پاسپورٹ پھاڑ دیا تھا، اپنی ضد اپنی آنا میں آ کر مجھے مارتا رہا۔ یہ سن کر مریم کے والد بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو مریم کہتی ہے کہ یہاں تک کہ میری زندگی بھی مجھ سے چھین لی۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ احمد کی والدہ مریم کے والد کو فون کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا بھائی جمال۔ تو مریم کے والد غصے سے کہتے ہیں کہ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں آپ کے لیے مر گیا ہوں اور آپ میرے لیے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ثنا جاب پر جا رہی ہوتی ہے، تو ثنا کی والدہ ثنا سے کہتی ہیں کہ ثنا تم وہاں نہیں جا سکتی، یہ گناہ ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ مریم اپنے والد کے گلے لگ کر رو رہی ہوتی ہے۔ تو مریم کی والدہ روتے ہوئے کہتی ہیں کہ میری بچی برباد ہو گئی۔ ایک سین میں دکھایا گیا کہ احمد کسی سے ڈر کے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کہتی ہے کہ کاش وہ میرے سامنے ہوتا، میں اس کا منہ نوچ لیتی۔ تو دوسری طرف احمد کی والدہ کہتی ہیں کہ کاش میں احمد کو نہ جانے دیتی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ احمد کی والدہ مریم سے معافی مانگتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، اور جب مریم اپنی والدہ کو یہ سب بتاتی ہے تو وہ مریم سے کہتی ہیں کہ اپنا دل بڑا کر کر انہیں معاف کر دو۔ ایک سین میں مریم کے والد ہاسپٹل میں دکھائی دیتے ہیں، تو مریم کہتی ہے کہ کتنی اذیت دے چکے ہیں میرے پاپا کو وہ لوگ، اس کے بعد میرا نام اس کے ساتھ کبھی نہیں جڑ سکتا، چاہے قبر کی تختی پر بھی لکھا جائے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو ویورز، یہ تھا اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا پرومو۔ اس ڈرامے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ڈراماز پرومو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں۔